वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अब हम बात करेंगे, आपको लिए चलेंगे लाहौर, जहां पर जराइम की बढ़ती हुई वारदातें शहरियों के लिए तशवीश का बायस बनती जा रही हैं। गुज़श्ता 6 माह के दौरान कत्ल, डकैती, अगवा, जिनसी ज़्यादती, बच्चों के अगवा और फिर चोरी समेत 43,374 मुकदमात दर्ज हुए हैं, जो अमन अमान की सूरत हाल पर कई सवालात उठा रहे हैं। एक तरफ पुलिस जराइम पर काबू पाने के दावे भी कर रही है, जबकि दूसरी तरफ हम देख रहे हैं जो अदाद शुमार हमारे सामने आ रहे हैं, ये जाहिर करते हैं कि शहरी अब भी खुद को गैर महसूस कर रहे हैं। आखिर लाहौर में जराइम में इजाफे की बुनियादी वजूहत क्या हैं, इसी पर आज हम बात करेंगे। इसी पे बात करने के लिए सब्तैन अली हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट फ्रॉम लाहौर हमारे साथ मौजूद हैं। सब्तैन, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। क्राइम सर्ज इन लाहौर, और क्राइम सिर्फ लाहौर में नहीं बल्कि अगर मैं पंजाब के दीगर शहरों की बात करूं, परसों हमने स्टोरी की कि गुजरांवाला से जो कम उम्र बच्चे हैं उनको किडनैप किया जा रहा है, और वो तकरीबन सैकड़ों की तादाद उनकी अब हो चुकी है। तकरीबन 30-40 तो जो केस रिपोर्ट हुए हैं वो हैं। सो ये लाहौर में, गुजरांवाला में और पंजाब में जहाँ पे बहुत ज़्यादा तरक्की भी दिखाई जाती है, वहाँ पे इस तरह के क्राइम हो रहे हैं। इसकी बड़ी वजह क्या है, और लाहौर के आज जो स्टोरी गज़ल ने शेयर की है इसकी सबसे बड़ी वजह आपने क्या देखी? जी बिल्कुल, ये वज़ीर आला पंजाब का जो है आबाई शहर है, जिसको लाहौर जो है, जिसको दिल कहा जाता है लाहौर को। तो इसमें जो है रवां साल के 6 माह में जो है 43,374 जो वारदातें हुई, ये बड़ा ही तशवीशनाक है, क्योंकि इससे के बाद तो जो पुलिस की कारकर्दगी उस पर सवाल उठ रहे हैं। क्योंकि लाहौर पुलिस जो है वो पहले से ही मौजूद है। उसके बाद जो है अमन अमान और क्राइम और जो तहफ़्फ़ुज़ के लिए, शहरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो है वो बाकायदा जो है उन्होंने सीसीडी का क़याम किया, सेफ सिटी के कैमरे लगाए गए, फिर पीरू फोर्स, डॉल्फिन फोर्स, इतने बड़े इदारे जो हैं वो क्राइम को कंट्रोल करने के लिए जो विंग्स बनाए गए। लेकिन उसके बावजूद जो है इस वक्त जो चोरी, डकैती, कत्ल जो है वो उसको कंट्रोल करने में पुलिस जो है इस वक्त इस फिगर के बाद जो है वो बिल्कुल निकाम दिखाई देती है। जिसके बाद जो शहरी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं, जो कि इस वक्त जो तकरीबन 200 अरब जो यानी कि से ज़ाहिद जो रकम जो है पुलिस को बजट दिया गया, उसका मकसद ये है कि उन्होंने शहरियों को जो है तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है। इस वक्त जो आप फिगर देख रहे हैं, तो इस फिगर से तो ज़ाहिर ये होता है कि पुलिस जो है वो अपनी कारकर्दगी जो है वो शो नहीं कर सकती, जो कि लाहौर में वज़ीर आला पंजाब मौजूद हैं, गवर्नर पंजाब है, उसके बाद चीफ सेक्रेटरी है, चीफ जस्टिस है, उसके बाद बाकी जो है बड़े बड़े अहम इदारों के सरबराह जो लाहौर में मौजूद है। अगर लाहौर में ये सूरत हाल है, तो बाकी पंजाब जो है उसके अंदर जो क्या सूरत हाल, क्योंकि वहाँ तो सिवाय पुलिस डिपार्टमेंट थाने के अलावा कोई आला जो है क़यादत मौजूद नहीं है। तो इस हवाले से बड़ी तशवीशनाक है, क्योंकि अगर मैं सब्तैन, मुझे ये बताएं कि अभी जिस तरह से आप लाहौर की बात कर रहे हैं, हमने देखा कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ साहिबा काफ़ी मुतहरिक भी नज़र आती हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पर भी काम कर रही हैं, लेकिन क्या इस तरफ भी उनकी तवज्जो है, इस तरफ भी उनका ध्यान है? क्योंकि ज़ाहिर है दीज आर इम्पॉर्टेंट थिंग्स ना। जिस तरह से हम बात करें 43,374 मुकदमात, तो क्या इस हवाले से कोई इनफ इक़दाम किए गए हैं या फिर कोई नोटिस लिया गया है? जी बिल्कुल, देखें वज़ीर आला पंजाब ने, अब देखें उन्होंने 200 यानी कि 30 अरब रुपया बजट देने का मकसद ये है कि ये बजट पुलिस को दिया गया, जो कि पुलिस ने इसी बजट के अंदर है कि उन्होंने आवाम को जो है तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है। अब देखना ये है कि वज़ीर आला पंजाब की तरफ से तो बड़े सख्त जो यानी कि एक्शन लिया गया, जैसे कि सीसीडी आई। अब जो है इसका मकसद ये है कि इन्होंने चोरी, डकैती और दीगर जो है इशू क्राइम है उसको कंट्रोल करने के हवाले से ये लाया गया, और उसके पास सिर्फ इसके अलावा और कोई का असाइनमेंट नहीं है। दूसरी तरफ आपको ये बता के आप ये देखें कि जो सेफ सिटी कैमराज है, सेफ सिटी कैमराज का मकसद ये है कि क्रिमिनल एक्टिविटीज को रोकने के लिए जो है ये सेफ सिटी कैमरे लगाए गए, कि अगर कहीं भी कोई चोरी होती है या डकैती होती है, या आप देखें इक़दाम कत्ल के जो 4 मुकदमा दर्ज है, उसके बाद डकैती के दौरान 4 लोग जो है वो मर्डर हुए हैं। तो ये बड़ा तशवीशनाक अमल है। तो अब सेफ सिटी कैमरों की अगर बात करें, तो सेफ सिटी कैमरे जो क्रिमिनल एक्टिविटीज को रोकने की बजाय आप वो रेवेन्यू जनरेट करके फिर ये कैमरे तमाम जो है
अब ये ट्रैफिक पुलिस जो है उन्होंने इसको चलान का जरिया बना लिया और रेवेन्यू का जरिया बना लिया कि अब आप उनको बेसिकली सेफ्टी के लिए लगाया गया था, लेकिन अब पैसे इकट्ठे करने का जरिया बना दिया गया। सप्तेन अली, आपने बहुत ही अच्छा पॉइंट रेज किया। थैंक यू सो मच। हो जाएगा हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट सप्तेन अली साहब हमारे साथ मौजूद थे। खवातीन बढ़ते और आगे बढ़ते हुए आपको गर्मियों की छुट्टियां इस वक्त जारी हैं और इन छुट्टियों को सिर्फ तफरी तक महदूद रखने के बजाय अगर इन्हें हम सीखने, नज़्म ज़ब्त, तो फिर मुस्बत सरगर्मियों में बदलते हैं तो इसका असर बच्चों की शख्सियत पर नुमायाँ होता है। और इस्लामाबाद पुलिस एक बहुत अच्छा काम कर रही है, जिनकी जानिब से बच्चों के लिए इसी मकसद के लिए कैंप का इनेकाद किया गया और जहां उन्हें मुख्तलिफ जिस्मानी और तख्लीकी सरगर्मियों में हिस्सा लेने का मौका दिया जा रहा है। आइए जानते हैं कि इस कैंप में बच्चे क्या कुछ सीख रहे हैं और किन सरगर्मियों में मसरूफ़ हैं। मज़ीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे अरशद साहब से। मुझे बहुत अच्छा लगा है। मैं इधर काफ़ी सालों से आ रही हूँ और मुझे स्विमिंग बहुत अच्छी आ गई है। इन्होंने सब कुछ बहुत अच्छे से सिखाया है और रोज़ बहुत अच्छी फ़िज़िकल एक्सरसाइजेज होती हैं। आजकल बहुत ज़रूरी है सेल्फ़ डिफेंस सीखना, क्योंकि आजकल के माशरे की वजह से और इसलिए क्योंकि हमें अपनी प्रोटेक्शन सीखनी आनी चाहिए। डिफेंस में मैंने ये सीखा कि अटैक्स कौन कौन से तरीके के होते हैं और किक्स हमने मारना सीखी और जो फिंगर अटैक्स वगैरह। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अबीहा नुमान है और अभी मैं O1 में हूँ। ऑनेस्टली स्पीकिंग समर कैंप में आना छुट्टियों से बेहतर है, क्योंकि वैसे तो छुट्टियाँ हमेशा ही होती हैं और आप हमेशा घर में बैठ के मोबाइल ही देख रहे होते हो या कुछ इस तरह ही कर रहे होते हो। लेकिन समर कैंप में आगे ऐसा होता है कि आपके पास और कोई एक्टिविटी होती है, आप और बच्चों के साथ इंटरेक्ट करते हो और आप फिजिकल एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेते हो। इससे मुझे फ़ायदा हो रहा है कि मैं खुद को ज़्यादा एक्टिव महसूस कर रही हूँ। यूजुअली मेरे लिए मुश्किल होता था कि उठूँ और मैं जाके एक पानी का ग्लास ले लूँ, लेकिन अब आसान काम है ये सब कुछ करना। और मुझे लगता है कि मेरी हेल्थ में भी और बेहतरी आई है। मैं उन्हें ये मैसेज दूँगी कि मुझे लगता है कि ये बहुत ज़्यादा टफ होगा गर्ल्स के लिए। इट्स नॉट दैट टफ। अगर आप एक बार इसमें हिस्सा लेंगे तो आपको पता चलेगा, ये आपको सारी लाइफ नेसेसिटी सिखाता है। आपको बताता है कि आपको किस तरह आपकी ज़िंदगी में क्या क्या मुश्किलात का सामना कर सकता है और उस वक्त आपको किस तरह रिएक्ट करना पड़ेगा। मेरा नाम मोहम्मद बासिम है और मैं 4th क्लास में पढ़ता हूँ। हमने स्विमिंग की, हॉर्स राइडिंग की है और भी बहुत सारी चीज़ें की हमने। हम समर कैंप में आए हुए हों, खेल रहे हों, वहाँ पे घर पे बैठे हुए मोबाइल या फिर कंप्यूटर यूज़ कर रहे हों तो उनकी आइज़ भी तो अफेक्ट हो सकती है ना। तो हम तो यहाँ पे आके, जैसे हमें गेम्स तो पता है ना, हम घर पे भी तो खेलते हैं वो, तो हम उसमें ना थोड़ी सी और जो चीज़ें होती हैं वो भी हम लर्न करते हैं ना। होना चाहिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी किड्स कि इस तरह एक्टिविटीज़ होना चाहिए, क्योंकि पढ़ाई और स्क्रीन और कंप्यूटर देखना, इससे थोड़ा सा माइंड बल्कि बच्चों का बिल्कुल तंग हो गया। ये वाली एक्टिविटीज़ जो इन्होंने पुलिस लोगों ने अरेंज किया है, मैं तो बहुत खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा बच्चा स्विमिंग नहीं सीख सका, पानी से भी डरता, वो माशाल्लाह स्विमिंग भी करने लगा है। थोड़ा बहुत यानी इंशाल्लाह इम्प्रूवमेंट होगी आफ्टर सम टाइम। हॉर्स राइडिंग भी करने लगा है, मार्शल आर्ट भी करने लगा है, आर्चरी भी करने लग गया है। वो फिजिकल एक्टिविटीज़ में ज़ीरो था और अभी माशाल्लाह उसको मैं देख रही हूँ कोऑपरेटिव कर रहे हैं ये लोग। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, होनी चाहिए एक्टिविटीज़। बेसिकली समर कैंप वैसे तो बहुत सारे एरियाज़ में है, मुख्तलिफ पॉइंट्स पे समर कैंप ये अरेंज किया जाता है, लेकिन जो हमारा बेसिकली पर्पस है वो है बच्चों का पुलिस के साथ एक ऐसा लिंक बनाना जिसमें उनका पुलिस से एक एफिलिएशन क्रिएट हो जाए। हम ये एक पॉजिटिव इमेज क्रिएशन के लिए करते हैं और आप देखेंगे जो बच्चे हमारे साथ समर कैंप में हैं उनका कैसा एक खूबसूरत रिलेशन बिल्डअप हो जाता है, ताकि ये फेयर जो फैक्टर है बच्चों में हम स्टार्ट से ही ख़त्म करें। और इनका जो एक दूसरे के साथ अगर तो इनका फेयर फैक्टर ख़त्म होगा तभी जाके ये अपना इशू रिपोर्ट कर पाएंगे। तो ये इसलिए हमारा बेसिकली पर्पस है और जो कि बहुत ही खूबसूरती से ये हमारा पेरेंट्स के साथ, बच्चों के साथ एक इंटरेक्शन रहता है। मैं होती हूँ, हमारे सीनियर ऑफिसर्स जाते हैं और हमारे अपने बच्चे भी होते हैं, ताकि हमारे बच्चे भी दूसरे बच्चों के साथ मिल के समर कैंप इंजॉय कर सकें। मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ होती हैं जिसमें हम हॉर्स राइडिंग कराते हैं, स्विमिंग कराते हैं, फुटबॉल और बहुत सारे अदर एक्स्ट्रा करिकुलर जो एक्टिविटीज़ है, जिसमें गेमिंग्स है, जिसमें हम आर्चरी कराते हैं। बेसिकली हम ये सब बच्चों का कॉन्फिडेंस बिल्डअप, उनकी जो एक स्क्रीन टाइम है इससे थोड़ा सा दूर रखना और फिर जो समर के वेकेशन को एक खूबसूरत टच देना, और ये जो चीज़ें हैं जिसमें हम बच्चों को सेल्फ डिफेंस भी कराते हैं, ताकि वो सेल्फ डिफेंस उन लोगों से सीखे जो कि वाकई में एक डिफेंस की तरह अपने
हमारी सोसाइटी में एक रोल भी प्ले करते हैं। सो इट्स अ ब्यूटीफुल इनिशिएटिव और पुलिस का इसमें जो रोल है वो बच्चों को कॉन्फिडेंट, सेफ और फ्रेंडली बनाए। इस्लामाबाद पुलिस के ज़ेरे एहतमाम समर कैंप में बच्चों को हॉर्स राइडिंग, स्विमिंग, सेल्फ डिफेंस समेत मुतअद्दिद जिस्मानी सरगर्मियाँ सिखाकर एक बेहतरीन शहरी और पाकिस्तानी बनाने की कोशिश की जा रही है। कैमरामैन इशफाक हुसैन के साथ अरशद शाद, ABN न्यूज़, इस्लामाबाद। बिल्कुल जी, बहुत ही ज़बरदस्त रिपोर्ट तैयार की गई है अरशद शाद की जानिब से और बहुत ज़बरदस्त काम करी है इस्लामाबाद पुलिस भी। अब यहाँ पर लेंगे एक शॉर्ट सी ब्रेक, वापस आएंगे, मुल्क की सियासत पर बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा।